अस्सलाम माय नेम इज़ सईदा ज़रीन फ़ातिमा। आई एम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस और आज हमारी ये फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की बुक जो कि बाय आईटी सीरीज़ है उसकी दूसरी वीडियो है जिसमें हम दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, दोनों का रिलेशनशिप आपस में क्या है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंतहाई अहम सवाल है और उतना ही आसान भी है। सवाल है जी, व्हाट इज़ डेटा, गिव इट्स एग्जाम्पल। डेटा क्या है और उसकी कोई मिसाल दें। इसी तरह इससे अगला जो सवाल है वो है जी, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, गिव इट्स एग्जाम्पल। इंफॉर्मेशन क्या है और उसकी कोई मिसाल दें। अब वहाँ पे बोर्ड के पेपर में ये सवाल 2 से 3 तरीक़ों से आ सकता है। या तो आपसे सिर्फ पूछा होगा जी डेटा क्या है और उसकी मिसाल दें, या पूछा होगा इंफॉर्मेशन क्या है उसकी मिसाल दें, या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो हम इसको तीनों तरीक़ों से पढ़ेंगे ताकि अगर कोई भी तीनों में से किसी भी तरह सवाल आ जाए तो 2 नंबर हमारे जो हैं बोर्ड के पेपर में पक्के हो जाएँ। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेटा, गिव इट्स एग्जाम्पल। डेटा क्या है और इसकी एग्जाम्पल दें। अब आप इसको डाटा भी कह सकते हैं, डेटा भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा। जो कलेक्शन है बेसिकली रॉ फैक्ट्स की और फिगर्स की, उसको डेटा कहते हैं। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रॉ फैक्ट्स, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है जी, एक कलेक्शन है किस चीज़ की? रॉ फैक्ट्स की। रॉ का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जिस पे अभी कोई भी काम नहीं हुआ, जो अपनी बिल्कुल ख़ाम हालत में है, अभी उसको हमने छेड़ा ही नहीं है, एक चीज़ अपनी बिल्कुल नेचुरल हालत में है। ठीक है, तो द वर्ड रॉ मीन्स, देखें अब अगली ही लाइन में उसने बताया हुआ है, द वर्ड रॉ मीन्स, रॉ जो लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है? दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड, यानी उन पे किसी किस्म की फैक्ट्स पे या फिगर्स पे किसी किस्म की कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई। डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं ताकि वो इस पर प्रोसेसिंग करे। डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ सोर्सेज से हम इकट्ठा करते हैं डाटा, एंड इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पजेज़, और मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, हम ऐसे तो नहीं डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देते, कोई वजह ही होती है जो हम कहते हैं हमने डेटा इकट्ठा करना है। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सैम्पल्स और पिक्चर्स एट्सेट्रा। अब डाटा क्या हो सकता है? कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सैम्पल्स हो सकते हैं, कोई पिक्चर्स हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अब मिसाल इसकी लेंगे, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन्स चल रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आएंगे एडमिशन करवाने के लिए। अब हर बच्चा जो आ रहा है अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल, व्हाटएवर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अपनी पिछली क्लास के नंबर और अपनी परसेंटेज सारा कुछ लिख के देता जा रहा है। अब एक दिन में अगर लगा लें आप 100-200 एडमिशन हुए हैं, उनमें से कुछ एफएससी के हो सकते हैं, फर्स्ट ईयर क्लास की बात कर रही हूँ, कुछ एफएससी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ नॉन मेडिकल के बच्चे हो सकते हैं, कुछ आईसीएस के, कुछ सिंपल एफए के, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं ना जो जिनमें बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उनका डाटा ले जा रहे हैं और जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो उनको रखते जा रहे हैं। वो जो एडमिशन फॉर्म हम फिल करवा रहे हैं बच्चों से, वो क्या है? वो डेटा है। क्यों डेटा है? क्योंकि अभी हमने उस पर कोई काम नहीं किया, बच्चे आ रहे हैं और एज इट इज़ अपनी जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है बेसिक, वो फिल करके फॉर्म को रखते जा रहे हैं, उस पर हमने कोई काम अभी नहीं किया हुआ। ठीक है, और उस पर जब हम काम करेंगे वो आगे जाके हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, वो फिर इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने इसकी एक मिसाल दी है कि स्टूडेंट्स फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज, कि जब बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो एक फॉर्म फिल करते हैं। द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट। अब वो जो फॉर्म होता है वो स्टूडेंट के मुतल्लक आम नॉर्मल सी जो है कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। दीज रॉ फैक्ट्स आर स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, एड्रेस एट्सेट्रा। वही बात कि उसमें स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसका फादर नेम हो सकता है, वो कहाँ पे रहता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसके पिछली क्लास में कितने नंबर हैं, ये सारी चीज़ें हम जो उससे कॉमन पूछते हैं वो सारी डाटा कहलाएंगी। पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा इज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज। अब मकसद क्या होता है डाटा इकट्ठा करने का, कि अब बच्चा हमारे पास एडमिशन ले रहा है तो अब हम एडमिशन फॉर्म पे उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लेंगे।
तो उसका मकसद क्या है कि अगर हमने आगे जाके बच्चे की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, अगर हमें उसके घर वालों से कांटेक्ट कभी करना पड़ा तो हम उसका वही कांटेक्ट नंबर इस्तेमाल करेंगे, या हमें उसको कुछ भेजना होगा तो हम उसका एड्रेस जो है आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा होता है। दूसरी चीज़ क्या है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, गिव इट्स एग्जाम्पल। कि इंफॉर्मेशन क्या है जी, इसकी भी मिसाल दें। जैसे मैंने कहा जी 2 नंबर का सवाल है, या तो आपसे डाटा पूछा जाएगा या आपसे इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, या फिर डाटा और इन्फॉर्मेशन का फ़र्क पूछा जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। मेन डिफरेंस देखें यहाँ पे है, डाटा क्या है, ऐसे फैक्ट्स और फिगर जिन पे कोई काम नहीं हुआ, और इन्फॉर्मेशन क्या है, ऐसे फैक्ट्स और फिगर जिन पे काम हो गया हुआ है। आप कह सकते हैं प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा होती है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा होती है। अब मिसाल के तौर पे जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था जब कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं वो आके फॉर्म फिल करते हैं, कुछ एफएससी के होते हैं, कुछ नॉन मेडिकल, आईसीएस, एफए, व्हाटएवर, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज होते हैं। लेकिन हम एक ही जगह उनके फॉर्म रखते जा रहे हैं क्योंकि एडमिशन्स चल रहे हैं अभी। ठीक है, डेली बेसिस पे पूरा दिन एडमिशन होते जाएंगे, हम फॉर्म रखते जाएंगे। एट द एंड ऑफ डे, जैसे ही हमें हमारा जो है कॉलेज टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग एंड होगी, हम क्या करेंगे, फिर उस डाटे पे जो बच्चे फॉर्म फिल करके गए हैं उस पर प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, हम एफएससी वाले जो बच्चे होंगे जिन्होंने आज एडमिशन लिया है उनके फॉर्म अलग करेंगे, आईसीएस वालों के अलग करेंगे, नॉन मेडिकल वालों के अलग करेंगे, और एफए वालों के भी अलग करेंगे। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट्स होंगे तो उनके भी अलग कर देंगे। अब इससे क्या होगा, जो डाटा था हमारे पास, एक ही बंडल पूरा था एडमिशन फॉर्म्स का, तो हमने क्या किया, उस पर प्रोसेसिंग की। अब हमें क्या पता चला कि कितने बच्चे हैं जी, अब उनका नंबर निकल आया, इतने बच्चों ने आज एफएससी में एडमिशन लिया है, इतने बच्चों ने नॉन मेडिकल में लिया है, इतने बच्चों ने आईसीएस में लिया है या एफए में लिया है। तो क्या हुआ, प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब वो जो भी डाटा था वो इंफॉर्मेशन में चेंज हो गया हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम जी क्लास में कहें कि आप सेकंड ईयर क्लास में है, ज़रा फर्स्ट ईयर क्लास के नंबर सारे बच्चे जो हैं वो इस लिस्ट पे लिख दें। अब क्या होगा, सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के अपने नंबर लिख देंगे। अब जब क्लास के सारे बच्चे 1 बाय 1 अपने फर्स्ट ईयर में जितने उन्होंने मार्क्स बोर्ड के एग्ज़ाम में लिए हैं वो लिखते जाएंगे, वो डाटा होगा। हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि टॉप 5 कौन से हैं क्लास में से बच्चे जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में। अब हम जितने भी नंबर उन्होंने लिखे हैं उनमें से टॉप 5 जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे टॉप, वो निकाल लेंगे। हमने डाटे पे थोड़ा सा काम किया और अब जो टॉप 5 निकाले हैं वो क्या है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन है। यानी अब कहीं हमने किसी को बताना हो कि इस क्लास में टॉपर बच्चे कौन से हैं, तो वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। और आई कैसे है, हमने डाटा को प्रोसेस किया है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन इसकी फिर बैठती है कि प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल उसने क्या दी है कि डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस। सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस इज यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो भी डाटा हम मर्दमशुमारी से इकट्ठा करते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, आगे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप में से कुछ बच्चों ने मर्दमशुमारी का प्रोसेस देखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं देखा हो। फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं उन्होंने एक आध दफ़ा देखा होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, घर घर टीचर्स आ रहे होते हैं, वो पूछते हैं आपके घर में टोटल बंदे कितने हैं, ख़वातीन कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं जो मुलाजमत करते हैं, कितने नहीं करते, कमाई का क्या ज़रिया है, घर कितना है, वटएवर। ठीक है, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। अब वो जो एक एक इन्फॉर्मेशन आपकी ले रहे होते हैं वो किस लिए ले रहे होते हैं, गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन को आगे उस डाटा को इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी। यानी आगे देखें, इसमें लिखा हुआ है द गवर्नमेंट कैन यूज़ इट टू डिटर्मिन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। यानी हो सकता है कि आपकी हुकूमत ये पता चलाए उससे कि मुल्क में ख्वानदगी की शरह क्या है, कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं, कितने लोग हैं जो रोज़गार पे लगे हुए हैं, कितने हैं जो बेरोज़गार हैं। यानी बेरोज़गारी की शरह भी उससे देखी जा सकती है। और हमारे मुल्क में कितने फ़ीसद मर्द हैं, कितने फ़ीसद ख़वातीन हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन उससे बनाई जा सकती है। गवर्नमेंट कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन इन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। यानी मर्दमशुमारी से
अगर हुकूमत इस चीज़ का जब पता लगाती है कि अच्छा बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अनपढ़ हैं और कम रेशो है जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर हुकूमत कोई ऐसे इक़दामात कर सकती है कि ठीक है कि मुल्क में नाख्वानदगी जो है इसको कम किया जाए, अनपढ़ जो हैं वो कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है, बिल्कुल रा फॉर्म किसी भी चीज़ की, और इन्फॉर्मेशन क्या है, उसी पे अगर हम लोग काम करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। तो ये जो है 2 नंबर का आपका सवाल है बोर्ड के पेपर के लिए। और हाँ सर, दूसरी बात, आपने वहाँ पे जैसे हमने डाटा और ऊपर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डिस्कस किया कि उनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इसी तरह डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो आपने ये नहीं करना कि सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखी और फिर लिख दी कि इसमें ऐसे होता है जबकि उसमें ऐसे होता है, नहीं। आपने प्रॉपर पॉइंट्स बनाने हैं, इन्हीं डेफिनेशन में से 4 से 5 आपने पॉइंट बनाने हैं, यानी कम से कम आपके सवाल की लेंथ इतनी हो कि 2 नंबर्स को जस्टिफाई करें। ठीक है, और वही चीज़ मैंने पहले भी कहा था, अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाता है किसी चीज़ का तो इट मीन्स आपने टेबल की शक्ल में बनानी है चीज़ें, एक साइड पे एक चीज़ रखनी है, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़। उस चीज़ को एग्जामिनर ज़्यादा बेटर कंसीडर करता है बजाय इसके कि आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के बता दें। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं पे कोई थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनके लाजमी जवाब दूँगी।